हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं, जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो देखिए, जल का प्रयोग हम एज अ लेंस कर सकते हैं। कांच का प्रयोग लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक का प्रयोग लेंस बनाने में किया जाता है। लेकिन मिट्टी जो होता है ये अपारदर्शक पदार्थ होता है, इसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। ऑप्शन है आधी, दुगनी, चौगनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, R इज इक्वल टू 2F होता है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? R/2। R/2 F बराबर कितना हो जाएगा? R/2। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी जो है वो रेडियस की, वो जो वक्रता त्रिज्या है उसकी हाफ है। हाफ का मतलब क्या हुआ? आधी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होगा? C/V, V/C, C+V, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखिए, अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर इसको लिखते हैं C/V। C/V। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर उत्तल लेंस है, लेंस अगर उत्तल है, यदि लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन बी नहीं आएगा और ऑप्शन डी भी नहीं हो जाएगा। अब P बराबर होता है 1/F और फोकस जो दूरी होता है उसको मापते हैं मीटर में। तो F की बात करें तो F बराबर हो जाएगा 1/P और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो 1/1 ये आ गया मीटर में, क्योंकि मीटर की बात हो तो मीटर में, लेकिन यहाँ पे हमें लाना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, +100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? जो लेंस होता है, ठीक है, जो लेंस होता है, इस लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो लेंस की जो केंद्रीय बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.77,
1.4, 1.44, 2.42। इसका आंसर क्या होगा? तो हीरा के अपवर्तनांक की बात करें तो होता है 2.42, 2.42। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.65, 1.36, 1.31। तो इसका एग्जैक्ट जो मान होगा वो होता है 1.36, 1.36। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन की नियम की बात करें तो होता है 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और प्रकाश का जो दूसरा नियम है उसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। दूसरे नियम को क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सिंपल मैक्रोस्कोप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का अवर्धन किसके बराबर होता है? अवतल लेंस की अवर्धन किसके बराबर होता है? यू बाई वी, यू बी, यू प्लस बी या वी बाई यू? तो अवतल लेंस के अवर्धन की बात करें तो हो जाएगा वी बाई यू, वी बाई यू। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो R इज इक्वल टू कितना होता है? 2F, और F बराबर कितना हो जाएगा? R/2। अब इन दोनों में कौन सा रिलेशन यहाँ पे दिया गया है? R इज इक्वल टू 2F। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद
क्या होगा? बिचना बिना विचलन किए हुए गुजर जाएगी, या विचलन होता है एवं भी दोनों, या सभी कथन सत्य हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यदि किसी लेंस से, ठीक है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट गुजरता है, ठीक है, तो बिना डायवर्शन, बिना विचलन के सीधे पार कर जाती है, बिना विचलित हुए क्या कर जाती है? पार कर जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विचलन नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिना विचलन किए पार कर जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण को हम किस नाम से जानते हैं? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण को हम किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण को अपसारी बोलते हैं, और अभिसारी को हम क्या बोलते हैं? उत्तल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक एवं छोटा। काल्पनिक एवं छोटा और सीधा बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, काल्पनिक एवं छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई तरंग नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किसमें? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सब प्रकार के दर्पण से। तो देखिए, समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल में क्या बनता है? छोटा बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है और औंधा होता है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? अगर आवर्धन एम का अगर मान ऋणात्मक है तो क्या डिनोट करता है? वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। यदि आवर्धन का मान नेगेटिव है, आवर्धन का मान नेगेटिव है, तो बताता है कि वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, एवं ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पानी में भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखता है, वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है, जब कोई वस्तु अनंत पर इंफिनिटी पे होता है रहता है तो उस लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर हो और लेंस उत्तल हो तब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा और कहां पे बनेगा? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फोकस पे बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? फोकस पे बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। फोकस पे बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? प्रकाश तरंगों की गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की जरूरत होती है? तो प्रकाश की जो तरंग होती है उसके गमन के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्वात में भी प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश की गमन के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी प्रकार की माध्यम की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।